अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेके आऊँ वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन इंतहाई आसान तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसका फायदा यह है कि बाद दफा होता है कुछ यूं है कि हमारे सर्वर की पीएचपी वर्जन जो उनका होता है पुराना होता है, लेकिन जब हम जाके क्विक इंस्टॉलेशन से जाके उसको वन क्लिक से इंस्टॉल करते हैं तो हमारा वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी के इशू आते हैं और हमारा वर्डप्रेस क्रैश हो जाता है। तो ऐसे ही इस चीज से बचने के लिए मैं इंतहाई आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होंगे। जी, तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने उस अकाउंट के अंदर, उस डोमेन के अंदर जिसके अंदर हमने इंस्टॉल करना है। ये आ गया हमारा मैनेज सर्विसेज। ओके, अब हम इसको वन क्लिक पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं होस्टिंग में जाऊं तो वन वन क्लिक पे भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा। मैं जाऊंगा मैनेज में जाने के बाद मैं जाऊंगा अपनी होस्टिंग में, और कहाँ गया मेरा वेबसाइट, वेबसाइट लिस्ट, और जनाबे आला मैं चला गया डैशबोर्ड के अंदर। ओके, बेहतरीन हो गया। तो अब मैं अगर चाहूं तो मैं यहां से भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां से नहीं कर रहा हूं। क्यों? वही बात कि ये जब अपडेट करेगा तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करेगा, और अगर मेरा पीएचपी वर्जन पुराना हुआ तो वेबसाइट कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो जाएगी। इस तरह फिर मेरा टाइम जाया होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने वर्डप्रेस वर्डप्रेस डाउनलोड के ऊपर, सॉरी, वर्डप्रेस डाउनलोड लिखा। ओके, ये आगे वर्डप्रेस के डिफरेंट किस्म के वर्जन। तो मुझे चाहिए वर्डप्रेस पे जाके यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वर्जन आ चुके हैं। मैं इसके आर्काइव में जाऊंगा, ये रिलीजेज हैं, जितनी भी अब तक रिलीजेज हुई हैं सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। आप इसे पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा वर्डप्रेस के इसके ऊपर तो वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं रिकमेंडेड क्या है, पीएचपी वर्जन 7.4 या 7.4 से ऊपर हायर 8.4। अब होता कुछ यूं है कि मोस्टली ऐसे होस्टिंग होती है जिन्होंने PHP 5.7 को एक्टिव किया होता है। अगर मैं ये वर्जन इंस्टॉल करता तो मेरा सर्वर क्रैश कर जाना था। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी वर्डप्रेस ने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें तो उन्हें लिखा है कि रिकमेंडेड ये है। अगर इसके नीचे पे जाएंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैं अपलोड में गया, अपलोड में जाके मैंने डाउनलोड किया हुआ था पहले से, तो मैंने डबल क्लिक किया और मेरा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड होके मेरे पास आ चुका है। राइट क्लिक किया, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं कोई भी फोल्डर बना दूंगा। ओके, मैंने डबल क्लिक किया, वर्डप्रेस में गया, कंट्रोल ए किया और मैंने इसे बाहर मूव कर दिया अपने मेन रूट के ऊपर, क्योंकि मुझे वेबसाइट के मेन रूट के ऊपर चाहिए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे कि मेरी वेबसाइट कहाँ गई। मैंने इसे इंटर किया तो आप देखेंगे कि ये मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे चला गया। मैंने इसे यहाँ पे कंटिन्यू किया और उसको मैंने यहाँ पे किया लेट्स गो। अब देखो यहाँ पे कितनी चीजें मांग रहा है। वर्ड डीबी का मुझसे डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, और मुझे यूजर नेम चाहिए डेटाबेस का, और डेटाबेस भी चाहिए, और डेटाबेस का पासवर्ड भी चाहिए, यूजर का पासवर्ड चाहिए। तो ये चीजें मुझे कहाँ से मिलेंगी? मैं आया वापस अपने डैशबोर्ड पे। ये मेरा डेटाबेस है, मैं डेटाबेस में गया। जी तो नाजरीन, अब मुझे डेटाबेस नेम चाहिए था, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए था, और मुझे डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए था। ये चीजें मुझे मिलेंगी मेरे सर्वर के अंदर से। मैं गया डेटाबेस के अंदर, मैंने क्लिक किया, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, मुझे सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा अब जो प्रोजेक्ट है वो इन ब्रिज है। मैं याद दिहानी के लिए आई एन कर लिया मैंने। डेटाबेस का नाम मैंने इन इन रख लिया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको नोटपैड में अपने पास पासवर्ड को, नोटपैड में पासवर्ड मैंने अपने पास कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने क्रिएट किया। जैसे मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास ये मेरी डेटाबेस आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं गया अपना दोबारा इधर डेटाबेस की जगह डेटाबेस नेम डाल दिया, यूजर नेम की जगह यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड जो मेरा डेटाबेस का था उसको मैंने वैसे ही यहाँ पे पेस्ट करके मैंने इसे सबमिट कर दिया, और मैंने नेवर किया इधर से और इसको रन कर दिया। जैसे ही मैंने रन किया, अब यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट का टाइटल है वो मैं डालूंगा। मेरी वेबसाइट का टाइटल है इन ब्रिज
टेक्निकल, इसी को ही मैंने यूजर नेम रख दिया, यही मैंने पासवर्ड रख दिया। तो ये मेरा कॉपी हो गया। ओके। और मेरा जो ईमेल है वो मैंने यहाँ पे ईमेल भी अपना मेंशन कर दिया। मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया, आपने देखा कि मेरा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने लॉगिन किया। अब लॉगिन मैं करूँगा अपना यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम आ गया, पासपोर्ट की जगह पासवर्ड आ गया। लॉगिन किया। तो मुझे यकीन है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उन्हें समझ आ गया होगा कि हम किस तरह मैनुअल वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वर्डप्रेस का बड़ा एक फेमस एरर है जिसे कहते हैं क्रिटिकल वर्डप्रेस एरर, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अब देखें ये अपडेट आया हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी अपडेट नहीं करूंगा जब तक कि ये इसकी मुकम्मल रिलीज ना हो जाए।